वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे व्हीटस्टोन ब्रिज। लास्ट लेक्चर में हमने कंडीशन ऑफ बैलेंस को डिराइव करके निकाला। नाउ द थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें समझने हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को जब भी डील करेंगे वो दिमाग में हमें रखने हैं। तो वो क्या है? पहला पॉइंट बच्चों ये है कि हम चाहते हैं कि s की वैल्यू जब हम डिटरमाइन करें यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज तो वो s की वैल्यू काफी सही मिले, एक्यूरेट मिले, प्रिसाइज मिले। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, वो क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं। वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पे, वहां आप जाकर देख सकते हैं। तो हम चाहते हैं एक्यूरेट वैल्यू मिले। एक्यूरेसी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा उससे मिलने वाली रीडिंग उतनी ज्यादा एक्यूरेट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अभी शुरू में जब कोरोना के लिए टेस्टिंग चल रही थी और बुखार को चेक करने के लिए एयरपोर्ट वगैरह पर वो थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर लगाए गए। तो बच्चों कमर्शियल ग्रेड होती है, एक होती है लेबोरेटरी ग्रेड। लेबोरेटरी ग्रेड जो होता है थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट होता है और कमर्शियल ग्रेड उसमें टॉलरेंस ज्यादा होती है। अब टॉलरेंस ज्यादा होने का मतलब वो जो थर्मामीटर थे वो 3-4 डिग्री तक का डिफरेंस तो सेंस ही नहीं करते थे। तो वो सारा सब इस पे कई वीडियो भी बने, यानी वो फर्जीवाड़ा जो भी हुआ, तो वो 3-4 डिग्री तक का डिफरेंस सेंस नहीं करते थे क्योंकि कमर्शियल ग्रेड के थे। तो इंस्ट्रूमेंट कैसा चाहिए हमको जो सेंसिटिव हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेइंग मशीन है, बाथरूम स्केल, जिसपे हम खड़े होकर अपना वजन नापते हैं। आपने खरगोश पाला हुआ है या एक कुत्ता पाला हुआ है, आप उसका वजन करना चाहते हैं। आपने उठा के खरगोश को वेइंग मशीन पे रखा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? विल द वेइंग मशीन विल शो रिजल्ट? उसका वजन बता देगी क्या? तो जवाब है नहीं, नहीं बता पाएगी। तो आपको कैसे तोलना पड़ेगा खरगोश को? पहले आप अपना वजन कर लीजिए, फिर खरगोश को लेकर टोटल वजन कर लीजिए, फिर डिफरेंस निकाल लीजिए। तो उसको सेंस नहीं करेगी, इतने कम वेट को सेंस करने के लिए वो डिजाइन नहीं है। पर अगर हम ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहते हैं तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जो सेंसिटिव हो, या ऐसे प्रोसीजर्स लगाएंगे जिससे कि इंस्ट्रूमेंट हमको ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग दे सके। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की जब बात करते हैं हम, ये इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिवली इसको नाप पाए, उसके लिए जरूरी होता है कि चारों रेजिस्टेंसेस सेम ऑर्डर के हों। सेम ऑर्डर के होने का मतलब, समान कोटि का होने का मतलब, चारों ही ओम में हो, या चारों ही किलो ओम में हो, या चारों ही मेगा ओम में। सेम ऑर्डर के नहीं होंगे तो सेंसिटिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा, एक्यूरेसी पर क्या फर्क पड़ेगा, समझते हैं बच्चों एग्जांपल से। अच्छा पहले पॉइंट लिख देता हूं मैं, फिर एक्सप्लेन करता हूं। When all four resistances are of same order, समान कोटि के, then bridge is said to be sensitive। तो ब्रिज को हम कहेंगे कि वो सेंसिटिव है। सो वी कैन डिटरमाइन वैल्यू ऑफ S विथ ग्रेटर एक्यूरेसी। ये विथ का शॉर्ट फॉर्म, विथ ग्रेटर, ज्यादा शुद्धता के साथ मापन कर पाएंगे, एक्यूरेसी। तो ये कैसे, मान लीजिए P और Q 2 और 4 हैं, तो P अपॉन Q कितना हुआ, 2/4।
R अपॉन S 3 और 6 है। तो अभी हम देख रहे हैं यहां रेशियो 1/2, यहां रेशियो 1/2, ब्रिज बैलेंस हो जाएगा और कोई समस्या नहीं है, जीरो डिफ्लेक्शन आ जाएगा। पर मान लीजिए ये तो 2 और 4 इस ऑर्डर के हैं और यहां पर ये है 3000 और यहां है 6000। सिचुएशन पे गौर कीजिए, जब 2/4 3/6 था, अगर किसी रेजिस्टेंस में थोड़ा सा भी चेंज होता है, थोड़ा सा भी चेंज, सेंसिटिव होने का मतलब फॉर ए स्मॉल इनपुट देयर इज ए लार्ज आउटपुट, थोड़ा सा चेंज हो और उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा हो तो बोलेंगे सेंसिटिव है। किसी को थप्पड़ दिखाया और उसने रोना शुरू कर दिया तो बोलेंगे बहुत सेंसिटिव है। अगर मैं यहां +1 कर देता हूं तो क्या ब्रिज बैलेंस रहेगा? गैल्वेनोमीटर जीरो नहीं दिखाएगा। पर अगर मैं यहां +1 कर देता हूं, अब भी आप देखेंगे गैल्वेनोमीटर जीरो ही दिखाता रहेगा, क्योंकि ये जो रेशियो आया है वो 1:2 यानी 0.5 से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा मामूली सा अंतर है। 3000 1/6000 लेता हूं तो क्या बोलेंगे, 1 ओम बढ़ाने के लिए सेंसिटिविटी किधर ज्यादा है? यहां ज्यादा है, यहां सेंसिटिविटी कम है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो एक्यूरेसी कम आएगी, एस जो हम डिटरमाइन करना चाहते हैं, और इस तरह की सिचुएशन होगी तो एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। इसलिए चारों रेजिस्टेंस या तो ओम में या तो किलो ओम में हो। तीसरी सिचुएशन देखिए, अगर ये होता 2000/4000 3000/6000, तो अब सेंसिटिविटी फिर बढ़ गई है। अब इधर मैं एक बढ़ाता हूं तो सेंसिटिविटी का लेवल अलग है कंपेयर टू दिस। तो चारों रेजिस्टेंस जब सेम ऑर्डर के होंगे तब बात बनेगी बच्चों। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के रखें, और इसकी जो फाइन डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी, टीचर्स भी नहीं आपको पढ़ा है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम P और Q 1 चूज कर सकते हैं, 10 और 1 चूज कर सकते हैं, 100 और 1 और 1000 और 1। R और S के लिए भी हमारे पास एक रेंज होती है, S तो अननोन होता है, R के लिए एक रेंज होती है। तो 1 चूज करके रेशियो 1 कर सकते हैं P और Q का, 10 चूज करके रेशियो 1 कर सकते हैं, 100 चूज करके रेशियो 1 कर सकते हैं, और P और Q को हम 1000 चूज करके भी रेशियो 1 कर सकते हैं। तो क्या सूटेबल रहेगा? तो हमें एक अंदाजा अगर है S का कि S किस ऑर्डर का है, 10 ओम के आसपास है कि 1000 ओम के आसपास है कि 100 ओम के आसपास है। अगर S 100 ओम के आसपास है तो सेंसिटिविटी तब ज्यादा होगी जब हम P और Q को 100 करके रेशियो 1 करेंगे। 10 ओम के आसपास है तो P और Q को 10 करके रेशियो 1 करेंगे, तब सेंसिटिविटी ज्यादा आएगी। तो अभी तो मान लो ऐसा कुछ होता है, जैसे जैसे हम और डिस्कस करेंगे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, अच्छा यहां पर स्पेशल केस क्या, मैक्सिमम सेंसिटिव कब होगा? सेंसिटिव तो होगा, चारों सेम ऑर्डर के हुए, मैक्सिमम सेंसिटिव कब होगा? तो मैक्सिमम सेंसिटिव होगा चारों बराबर हो जाए तो अब देखो P अपॉन Q वो तो 1 आ गया। अब R की जो भी वैल्यू आप लगाओगे वही S से, अननोन रेजिस्टेंस S किसके बराबर हो गया? R के बराबर हो गया, क्योंकि P अपॉन Q तो 1 हो गया। ओके, सेकेंड पॉइंट, जब ब्रिज बैलेंस्ड है तो हमने देखा P अपॉन Q R अपॉन S है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S, मीन्स इसमें सिमेट्री है। इन डायगोनल्स की पोजीशन को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। आपसे पूछा जाता है कि बैलेंस स्टेट ऑफ ब्रिज में अगर गैल्वेनोमीटर को यहां से हटा दिया जाए और बैटरी की जगह लगा दिया जाए, और बैटरी को गैल्वेनोमीटर की जगह लगा दिया जाए, यहां से काट के इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाए, क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? तो हमारा जवाब है नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भी ब्रिज बैलेंस स्टेट में रहेगा, क्योंकि P अपॉन R भी तो Q अपॉन S के बराबर है। सो यू हैव टू राइट
in balanced state of the bridge, we can interchange, प्रतिस्थापित कर सकते हैं, हम एक दूसरे से विस्थापित कर सकते हैं, इंटरचेंज द पोजीशंस, स्थितियों को, किसकी, गैल्वेनोमीटर और बैटरी की, इंटरचेंज द पोजीशंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड पावर सोर्स लिख सकता हूं, सेल लिख सकता हूं. इट कॉजेस नो इफेक्ट, इसकी वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. इट कॉजेस नो इफेक्ट ऑन बैलेंस स्टेट, अब भी वो बैलेंस्ड ही रहेगा ब्रिज. एक नंबर में पूछ लिया जाता है आपसे, और कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन बना. तीसरा पॉइंट समझना है बच्चों हमको. तीसरा पॉइंट ये है कि आप देख रहे हैं ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, जनरली कॉपर के होते हैं, तो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हम मान लेते हैं, पर हम जानते हैं कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो उनका है, जीरो तो नहीं है. हालांकि वो 1 ओम या 1 ओम से कम 0.5 ओम के ऑर्डर का है, पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है. इस रेजिस्टेंस को हमने नेग्लेक्ट कर लिया है. PQRS अगर हम 10 ओम के ऑर्डर के माने तो 10 ओम के रिस्पेक्ट में 0.5 को हमने नेग्लेक्ट किया हुआ रहता है. कि जो भी कनेक्टिंग वायर लग रहे हैं, गैल्वेनोमीटर को जोड़ा हुआ है, इनको जोड़ा हुआ है आपस में. तो समझना यह है कि अगर जो अननोन रेजिस्टेंस आप पता करने जा रहे हैं वो ही बहुत छोटा है, 0.5 0.25 ओम है, S is 0.5 0.25, तो नेचुरली आपको ये बाकी जो 3 है ये भी उसी ऑर्डर के रखने होंगे. तो डेसीओम बॉक्स यूज करना होगा. अब ये डेसीओम बॉक्स क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स जो आप देखते हैं उसमें 1 ओम की स्टेप्स में हम रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं. एक रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसा भी आता है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, 0.1 की स्टेप्स में हम बढ़ा सकते हैं, उसको बोलते हैं डेसीओम बॉक्स. तो वो यूज करना होगा आर के लिए, और पी और क्यू छोटे रेजिस्टेंस काम में लेने होंगे हमको, तब सेंसिटिविटी प्रॉपर आएगी, एस की वैल्यू हम सही से निकाल पाएंगे. पर उस सिचुएशन में अब देख लीजिए, ये जो रेजिस्टेंस अभी हमने नेग्लेक्ट किया हुआ था, क्या इसको हम नेग्लेक्ट कर पाएंगे? तो जवाब है नहीं कर पाएंगे. तो इसको शामिल करना पड़ेगा सर्किट में. तो क्या शामिल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है. तो क्या लिमिटेशन यहां से डेवलप हो गई? यहां से लिमिटेशन डेवलप हो गई कि ये जो मेथड है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, तीसरा पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, ये व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड ये स्मॉल रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए सूटेबल नहीं है, उपयुक्त नहीं है. अल्प प्रतिरोध मापन हेतु व्हीटस्टोन ब्रिज विधि उपयुक्त नहीं है, सूटेबल नहीं है. क्यों नहीं है? रीजन मैंने अभी समझाया, अभी मैं बोल के लिखा रहा हूं, आपको नोट करना है. दिस मेथड या व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड इज not suitable for measurement of very small resistances. अगर अननोन रेजिस्टेंस बहुत कम है तो ये मेथड सूटेबल नहीं. क्यों? बिकॉज इन दैट केस अगर वो बहुत छोटे रेजिस्टेंस को नापना चाहते हैं हम, वी कांट इग्नोर, नगण्य नहीं मान पाएंगे, इग्नोर नगण्य, नेग्लिजिबल, वी कांट इग्नोर resistance of connecting wires जिसे कि हमने नेग्लेक्ट किया हुआ था, which was otherwise neglected, which was
neglected otherwise। तो बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज से हम स्मॉल रेजिस्टेंस मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, तो फिर सवाल उठता है अगर हमें बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस नापना है तो फिर कैसे नापेंगे। तो सिलेबस में नहीं है हमारे, बस मैं नाम बता देता हूं आपको। स्मॉल रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए बच्चों हम यूज करते हैं, जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाएंगे वहां पर ये प्रैक्टिकल करेंगे, हम यूज करते हैं कैरी फॉस्टर्स ब्रिज। जिन बच्चों को हम आईजेएसओ, आईपीएचओ और एशियन फिजिक्स ओलंपियाड इनके प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, उसमें हम इसको शामिल करते हैं, कैरी फॉस्टर्स ब्रिज। इसका प्रैक्टिकल 12th में ही करवा देते हैं, 11th में भी करवा देते हैं आईजेएसओ वाले बच्चों को, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड वालों। तो बच्चों ये हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को कंप्लीट डिटेल में पढ़ा समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एप्लीकेशंस वो डिस्कस करूंगा, स्पेशली मीटर ब्रिज। सो टिल देन हैप्पी लर्निंग, कीप एंजॉयिंग फिजिक्स।